नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अरवल के रेड लाइट एरिया में पुलिस की टीम ने की छापेमारी। थिएटर के नाम पर चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। अरवल रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापेमारी कर 15 लड़कियों को किया बरामद। उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली मुक्त कराई गई लड़कियां। थिएटर में काम कराने के नाम पर संचालक लड़कियों से कराता था सेक्स रैकेट का धंधा। छापेमारी के बाद रेड लाइट एरिया में मचा हड़कंप। आरा के सरैया बाजार के पास अपराधियों ने पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी की पति की हत्या की। हत्या के विरोध में सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। मुकामाटाल क्षेत्र के बलवा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी। मोहन राम नाम के एक शख्स और पूर्व मुखिया के बीच वर्चस्व को लेकर 10 राउंड फायरिंग। आरा के जोगलिया छलका गांव में अपराधियों ने एक शख्स को मारी 4 गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के सादापुर गांव में लूटपाट के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र में डांस के दौरान बदमाश ने डांसर की गोली मारकर की हत्या। तिलक समारोह के दौरान डांस का किया गया था आयोजन। बेतिया के मझौलिया में पति और पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने गए साले को जीजा ने बनाया बंधक। छुड़ाने जब पुलिस की टीम पहुंची तो जीजा और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर किया हमला। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट। हथियार के बल पर अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूटा। पूर्णिया के ठाड़ा गांव के मक्के के खेत से व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या के खुलासे की कही बात। सीतामढ़ी पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल और चरस किया गया बरामद। L&T फाइनेंस से की गई थी 32 लाख की लूट। रांची में निवेदिता हत्याकांड के आरोपी ने की लाइव खुदकुशी। पुलिस ने कब्जे में लिया शव। फॉरेंसिक टीम के साथ जांच जारी। पूर्वी सिंहभूम के सीमावर्ती इलाके में यमराज बने गजराज 1 महीने से मचा रहे हैं आतंक। खदेड़ने में जुटे वन विभाग के QRT सदस्य। रांची के नामकुम अंचल में खाम हल की जमीन फर्जीवाड़े की ईडी ने जांच शुरू की। लीज खत्म होने के बाद बेची गई थी जमीन। भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर रांची में फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी वंशवाली बनकर रैयत के खाते से ट्रांसफर किए 40 लाख। 3 आरोपी गिरफ्तार। मदर्स डे पर भी नहीं कम हो रही रांची के वृद्धाश्रम में रह रही मां की मुश्किलें। बेटे बेटियों के अंतहीन इंतजार में पतरा रही आंखें। पटना में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का फिर से फाड़ा पोस्टर। जिस होटल में रुके हैं बाबा बागेश्वर उसके सामने ही फाड़ा गया पोस्टर। तरेतपाली में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के बाद लाखों लोगों ने सुनी हनुमंत कथा। कई लोगों ने बाबा के पास लगाई अपनी अर्जी। रामगढ़ में पतरातू डैम से सप्लाई होने वाला पानी टूटे पाइप लाइन से बहकर हो रहा बर्बाद। 13 जगहों से पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी रोज हो रहा बर्बाद। खगड़िया के 12 परीक्षा केंद्रों पर उत्पाद विभाग के सिपाही पद पर परीक्षा में कुल 6200 से अधिक परीक्षार्थी शामिल। बेगूसराय के जगत सैदपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। पशु के लिए चारा लाने के दौरान हुआ हादसा। सीवान में सदर SDPO के नेतृत्व में नगर थाना के कई होटलों में छापेमारी। शराब की खाली बोतल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। देवघर के संताल परगना रेंज के पुलिस गेम का समापन। प्रतियोगिता के आखिरी दिन दुमका और देवघर के बीच कबड्डी के फाइनल मैच में दुमका की जीत। गोपालगंज के बरई लपट्टी गांव में आपसी विवाद में युवक को बदमाशों ने किया जख्मी। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया FIR। नालंदा के धनराज विगहा गांव में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में युवक को अपराधियों ने मारी गोली। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव के कलाकारों ने दूसरे दिन भी लगाया 4 चांद। महोत्सव में कई जगहों से पहुंचे लोग। छपरा के तरैया थाना में 30 घरों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। विदेश से भटककर धनबाद पहुंची बच्ची CWC की पहल पर एम्बेसी की संस्था लेने पहुंची।
बांका की बौंसी में उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 9 लाख रुपए की 86 कार्टन शराब किया गया बरामद। सीवान के कई होटलों में सुरक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर छापेमारी। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में तलाशी। औरंगाबाद पुलिस ने 36 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। छापेमारी कर अलग अलग कांड के आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। किशनगंज के लहरा चौक के पास संचालित नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग उठाई। फारबिसगंज के बदेश्वर गांव में 6 घरों में लगी आग। लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। भागलपुर दुमका रेलखंड पर रेलवे ट्रैक चोरी मामले में आरपीएफ आईजी ने की मामले की जांच। 9 मई को 2 ट्रॉली पर लदे रेल पटरी और हाइड्रा के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी। छपरा की महादेवा स्थान के पास ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार में 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की होने वाली बहाली को लेकर सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस किया लोड। मुंगेर में 2 पक्ष के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मारपीट में 3 लोग घायल। बोकारो के नई बस्ती में बेटे ने मां के साथ की मारपीट। बेटे ने ईंट से पीटकर गंभीर रूप से मां को किया घायल। सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में फर्जी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही। हर्निया के ऑपरेशन के नाम पर काट कर हटा दिया गया हाइड्रोसेल। बेगूसराय में महिला का वीडियो वायरल होने पर की खुदकुशी। देवर ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। सुपौल में डीजे को लेकर हुई मारपीट। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। नवादा में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। भागलपुर के सुल्तानगंज में अज्ञात अपराधियों ने की किसान की निर्मम हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा के मेस्कौर स्थित एक तालाब से मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को किया बरामद। बोकारो में अवैध खनन को रोकने के लिए सुरंगों के मुहाने को करवाया गया बंद। कोयला माफियाओं में कार्रवाई से हड़कंप। रामगढ़ सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। सिविल सर्जन ने कैंप का किया उद्घाटन। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। अरवल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। 3 दिनों बाद महिला का शव कब्रिस्तान से बरामद। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन जारी। गुस्साए छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। टीएमबीयू के कुलपति ने किया बीएन कॉलेज का निरीक्षण। अतिक्रमण की गई जगहों को जल्द मुक्त कराने का दिया निर्देश। कर्नाटक चुनाव परिणाम और पर जेडीयू ने बीजेपी पर ली चुटकी। नीरज कुमार ने कहा बीजेपी का 7.5 शुरू हो गया है। लोजपा रामविलास के नेता सत्यानंद शर्मा बोले दलित विरोधी बिहार सरकार। पटना में एलजेपी करेगी विराट दलित सम्मेलन। सासाराम में 5वीं बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। मेयर ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल का डीएम ने लिया जायजा। प्रसव कक्ष में साफ सफाई का निर्देश। इलाज कराने आए मरीजों से डीएम ने सुविधाओं की ली जानकारी। पलामू में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी को किया गया गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया। देवघर के मोहनपुर में तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकराई। 5 लोग हुए जख्मी। इलाज के दौरान एक महिला की मौत। बोकारो में जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों की संख्या में ग्रामीण। एक कंपनी के ऊपर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। धनबाद के झरिया में युवक ने की सुसाइड। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जमशेदपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने उठाई आवाज। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बढ़ती फीस से हो रही परेशानी। खूंटी पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। खूंटी के जंगल में युवती ने की आत्महत्या। पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। प्रेमी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग में बालू लदे 9 गाड़ियों को किया गया जब्त। जिला खनन पदाधिकारी विशेष अभियान के तहत की गई कार्रवाई। जमशेदपुर में चोरों से परेशान ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। असामाजिक तत्वों पर ट्रक चालकों ने लगाया मारपीट का आरोप। धनबाद में रिटायर आर्मी जवान के घर चोरी की घटना। ताला तोड़कर चोरों ने कैश और आभूषण पर हाथ साफ किया। खूंटी के एररिया में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ किया गया केस दर्ज।
दुमका के मसलिया में बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी। मृत बच्चे की पहचान केदल डंगाल गांव के दीनदयाल पंडित के इकलौते बेटे जितेंद्र पंडित के रूप में हुई। रांची के बिरसा चौक के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद के भास्कर नगर में ऑटो ड्राइवर को युवकों ने पीटा। सड़क से बाइक हटाने के लिए बोलने पर हमला। मुंगेर के बरियारपुर में जहरीले पदार्थ खाने से ड्राइवर की मौत। बेटे ने एक महिला पर अवैध संबंध को लेकर जहर देने का लगाया आरोप। वैशाली के मौना पुल के पास सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। तेज रफ्तार बोलेरो के बाइक में टक्कर मारने पर हुआ हादसा। सुपौल के रतनपुरा थाना क्षेत्र में महिला को कुचलते हुए 30 फीट नीचे गिरी कार। हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। रोहतास के तलवन बिगाहा गांव के पास ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शिवहर के विशंबरपुर गांव में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा। स्कूल में पढ़ रहे 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के जिला विधिक संघ के कार्यालय में लगी आग। आग लगने से ऑफिस का सारा सामान जला। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्ची की मौत। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बगां के बिलासपुर गांव के पास मंदिर परिसर में स्थित साधु की कुटिया में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भागलपुर में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक सवार युवक और बाइक सवार घायल। जमुई के बरही थाना इलाके में छुट्टी पर घर जा रहे एक एसएसबी जवान सड़क हादसे में घायल। इलाज के लिए जवान को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के जिनारा गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोग घायल। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर मौत। आरा के नगर थाना में लगी आग। आग लगने से कई कागजात जले। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने महिला को रौंदा। महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। गुमला में 250 फीट गहरे खाई में गिरी अनियंत्रित कार। पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। 4 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सिमडेगा सदर अस्पताल में हज यात्रा पर जाने वाले 22 श्रद्धालुओं की हुई कोविड जांच। हज कमेटी की ओर से जरूरत के सामान भी कराए गए उपलब्ध। देवघर के एक निजी स्कूल में मदर्स डे का समारोह का आयोजन किया गया। शहर की महिलाओं के साथ ही किन्नर समाज की महिलाएं भी मौजूद रहे। बांका एसडीपीओ पहुंचे फलूचक उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट। वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा में एक शख्स और जवान हुए थे घायल। जहानाबाद सदर अस्पताल में आग से बचाव को लेकर दी गई स्टाफ को जानकारी। फायर ब्रिगेड की ओर से दी गई जानकारी। किशनगंज एनएफ रेलवे और एनएफ रेलवे कंस्ट्रक्शन के जीएम पहुंचे ठाकुरगंज अररिया निर्माणाधीन न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट कार्य में तेजी लाने का निर्देश। बोकारो की जेरेडी का उत्क्रमित उच्च विद्यालय में फैली गंदगी और कुव्यवस्था। सरकार की ओर से दी गई किताबों को खा रहे दीमक। 60-40 नियोजन समिति को लेकर हजारीबाग के छात्रों ने बरकट्टा। विधायक अमित यादव से की मुलाकात। विधायक ने कहा सरकार छात्रों के हित में करेगा। चतरा में एक घर में 2 बेटों की शादी की खुशी गम में बदला। एक तरफ हो रही थी शादी तो दूसरी तरफ घर में लगी आग। जले घर में दोनों दूल्हों को कराया गया प्रवेश। वैशाली के महनार नगर परिषद के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन। कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। हाजीपुर विधायक ने अपने समर्थकों के साथ देखी फिल्म द केरला स्टोरी। बीजेपी विधायक ने बिहार में भी टैक्स फ्री करने की मांग की। कटिहार में चौकीदार दफादार संघ ने किया प्रदर्शन। स्वैच्छिक सेवा नियमावली लागू करने की मांग। नालंदा की बिहार शरीफ मंडल कारा के एक कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत। तबीयत खराब होने के बाद लाया गया था अस्पताल। रामगढ़ के बुरकुंडा में 3 दिवसीय भागवती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकली शोभा यात्रा। विधायक अंबा प्रसाद रही मौजूद। साहिबगंज में प्रशासन ने शुरू की बोट एम्बुलेंस सेवा। गंगा तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को समय पर मिलेगी इलाज की सुविधा।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से बाबा बागेश्वर के पोस्टर फाड़े गए हैं। बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़ा गया है। पनाश होटल के सामने ये पोस्टर लगे हुए थे, जिनको फाड़ दिया गया है। बाबा के आने से पहले भी पोस्टरों को फाड़ा गया था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना पहुंचे थे और उनका कथा वाचन कल परेड पाली मठ में हुआ था। आज दूसरे दिन भी कथा वाचन होगा, लेकिन इन सब के बीच बाबा का विरोध करने वाले अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। बाबा के आगमन के पहले भी जहां बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया था, अब उनके आगमन के बाद भी जहां पर बाबा रुके हुए हैं उस होटल के सामने लगे पोस्टरों का फाड़ा गया है। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना पहुंचे थे और उनका कथा वाचन भी कल हुआ था। आज कथा वाचन का दूसरा दिन है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को राजधानी में फाड़ा गया था और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया है। बाबा यहीं पनास होटल में रुके हुए और उसके ठीक सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, जिससे फिर से किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने फाड़ने का काम किया है। बीजेपी के बिहार विधानसभा सदस्य हरीश सहनी हैं, जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया था और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पोस्टर को फाड़ने का काम किया गया है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया था और काफी विवाद हुआ था और इस बार भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार बाबा के आने का विरोध कर रहे हैं और पोस्टरों को फाड़कर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इससे पहले भी जब बाबा नहीं पहुंचे थे पटना तो इनके पोस्टरों को फाड़ा गया था, तो काफी विवाद हुआ था, राजनीतिक तल्खियां भी आई थी और फिर से बाबा के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया गया है। अब किसने ये कृत्य किया है ये पता नहीं है, लेकिन बाबा का विरोध अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां पर रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 15 लड़कियों को बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को अलग अलग थिएटर में सेक्स रैकेट के संचालन की सूचना मिली थी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अलग अलग थिएटर से छापेमारी के दौरान 15 लड़कियों को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इन लड़कियों की उम्र का सत्यापन कर रही है। लड़कियों ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। पकड़ी गई लड़कियां बिहार के अलावा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित कई राज्यों की रहने वाली हैं। देवघर के एक निजी स्कूल में मदर्स डे का समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शहर की महिलाओं के साथ ही किन्नर समाज के सदस्य भी मौजूद रहे। मां के सम्मान में इस पर बच्चों ने गीत और नृत्य पेश किए। किन्नर समाज की मुखिया रोजा मौसी ने मां के महत्व के बारे में लोगों को बताया, साथ ही मदर्स डे के मौके पर सम्मान दिए जाने पर खुशी जताई। तो मैं मदर्स डे को बधाई देती हूँ सारी माँ को। एक माँ बच्चे को पैदा करती है, पहले 9 महीने अपने कोख में रखती है, फिर अपने स्तन का दूध पिलाती है, उनको जितना अपना पेट खाली रख के बच्चों को खिलाती है, उनको पोषण पालन करती है, फिर उनका पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ माँ संभालती है। जो माँ कर सकती है वो एक बच्चे नहीं कर सकती। मैं तो चाहती हूँ कि माँ के लिए रोज़ मदर्स डे होता है, वो बच्चों को संभालती है, बच्चे का लालन पालन करती है, पहली शिक्षा माँ ही देती है। मदर्स डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।